भाई साहब जब आप गलती नहीं, अगर कोई चीज़ आपने चोर कहा किसी को, ठीक है, उसने ये नहीं कहा कि सारे ही बंदे चोर हैं, उन्होंने ये कहा जितने नाम सर के आते हैं मोदी। हाँ क्यों चोर होते हैं जो ऐसा। तो भाई साहब ये पुलिस वाले हमारे पे माना नहीं सके, हम कहते हैं सारे सारे पुलिस वाले चोर हैं, सारे रिश्वतखोर हैं, ऐसा तो सारे पुलिस वाले माना नहीं केस कर देंगे। तो यह कोई मेरे ना बात हजम नहीं हो रही, कोई मुद्दा होता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मीडिया मंच। आज हम आए हैं दिल्ली के लाल किला मैदान में और दिल्ली की जनता से हम जानेंगे 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री। आइए जनता से उनकी राय जानते हैं। पिछले 2-4 दिनों में और प्रदेशों में दंगे हुए हैं, तो योगी जी का जो ये सख्त लॉ एंड ऑर्डर है, क्या उसका असर है या और विफलता है और मुख्यमंत्रियों की? देखो दंगों की बात तो आप मेरे से, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, मैं इतनी बात नहीं करूँगा। योगी जी का जो बुलडोजर वाला उनका नाम इतना हो गया, उससे बड़ा मैं थोड़ा दुखी हूँ। आप चोर हैं, आप पे बुलडोजर चल जाएगा, ठीक है, ये तो गरीब आदमी है यार, इसके भी घर उजाड़ देंगे आप। तो इन सरकारों ने उजाड़ने का काम कर रखा है, बसाने का काम नहीं है इनके पास। पहले आप बसाइए फिर उजाड़िए ना। हम लोग गाजियाबाद देख रहे थे, हमारे यार दोस्त थे, 30-30 साल से बेचारे मकान में रह रहे थे। वो आपका जो जुमने वाली सरकार है, जहाँ झुकी वहीं मकान, वो कहते हमें तो कोई मकान ही नहीं दिया, नोटिस दिया, बुलडोजर मारा, छुट्टी कर दी। आप आतंकवादियों पर बुलडोजर चला रहे हो, अच्छी बात है, चोरों पर बुलडोजर, तो गरीबों का क्या कसूर है जिस पर बुलडोजर चला रहे हैं? ठीक है जी, आप नरातों में 9 दिन मीट बंद कर देते हैं, शराब के ठेके क्यों खुले रहते हैं आपके? वहाँ पर हराम की कमाई आती है, आपको टैक्स। वो दोगली राजनीति मत कीजिए, आप सीधी राजनीति कीजिए, हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति मत कीजिए। मैं भी एक हिंदू हूँ, हमारे धर्म में न शराब बिकती है न ही मीट खाते हैं हिंदू, तो आपने मीट ही बंद कर दिया, दारू क्यों नहीं बंद करी जी? इस चीज़ का जवाब देना योगी जी हमें। तो ये ठीक है ना, ये चीज़ देखो ना, शराबें आप खोल देते हो, आप अपनी कमाइयाँ देखते हो। पूरा लॉकडाउन में शराब के ठेके खुलवा दिया आपने, ये नहीं देखा कि लोग किराया देते हैं। भाई साहब 5 लाख रुपये दुकान का किराया था, हमारी दुकानें तो बंद। हमने सवाल ये किया आपसे ना कि यूपी में दंगे नहीं हुए और प्रदेश जैसे कि बिहार में हुआ है, बंगाल में हुआ है, तो इसकी बात हम कर रहे थे। देखो ये अब ये रही में हुआ है, गुजरात में हुआ है। देखो दंगों का तो मुद्दा ये होता है भाई साहब, जमशेदपुर में हुआ, कल देखिए अभी हुआ है। ये जो दंगे नहीं होते ये एक राजनीतिक मुद्दे होते हैं। अगर ये राजनीतिक मुद्दे नहीं उठेंगे, हाँ जी, ये मैं आप कह दूंगा बीजेपी करवाइए या कांग्रेस, तो ये लोगों को डिवाइड करा जाता है कि अब इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। बीजेपी का मुद्दा राम मंदिर तक था, वो खत्म हो गया, अब डिवाइड करते हैं कि ये उसका नाम क्या, अगर सिलेंडर, पब्लिक का दिमाग कैसे बांटे। हमने आपसे पूछा कि भाई साहब सिलेंडर कितने का हो गया, राम मंदिर नहीं बनवा दिया मैंने। अरे भाई साहब मैं सिलेंडर का रेट पता कर रहा हूँ, 400 का 1200 में, अब मेरे को राम मंदिर क्या दिखा रहे हो? वो तो आपका काम है विकास करने का। मैंने कहा भाई साहब दूध 40 रुपये लीटर था, 65 रुपये हो गया, हमने 370 नहीं हटा दी। अरे भाई साहब मैं जो अब बेसिक मुद्दों पर क्यों नहीं बात करते, अब पब्लिक को डिवाइड क्यों करते हैं? आपको क्या लगता है जो महंगाई बड़ा मुद्दा है क्या 2024? अरे यार मैं आपको, पूरी पब्लिक खड़ी है, लोगों से सवाल करते हैं, जिसने अगर कोई भी इस पार्टी की ढोलकी बजानी है वो ज़िंदगी भर बजाए, ठीक है जी, ढोलकी बजाने का कोई रोक टोक नहीं है। अब मिडिल क्लास से ये पूछिए वो घर किस तरह चला रहा है। मैं 30,000 रुपये आपकी जेब में देता हूँ, मेरा 1 महीने का खर्चा चला दीजिए। 30,000 रुपये, 10,000 रुपये की जगह 30,000 रुपये हम कमा रहे। कांग्रेस के टाइम में 10,000 कमाते थे, अब 30,000 कमाते हैं। अब पहले चलता था आधार कार्ड, अब 20 तारीख के बाद चलता है आधार कार्ड। 20 को सैलरी खत्म, भाई साहब क्या आ गया, कमरे का किराया 10,000 रुपये, बच्चों की फीस, लाइट का बिल, ये टैक्स वो टैक्स। भाई साहब आने वाले टाइम में ना आपके चिप लगा दी जाएगी कि आप सांसें कितनी ले रहे हो, 2 रुपये के हिसाब से बिल आने लगे। क्या लग रहा है 24 में क्या होगा? पलटी होगी। अब ये एक तरफ मैच नहीं है, ये दोनों तरफ मैच है। अगर हम पहले ये सोच रहे थे ना क्या जी मोदी, मगर अब देखो पढ़ी लिखी पब्लिक है, बाकी वो अलग बात है, किसी का पट्टी बंधी हुई है तो ढोलकी बजाते रहो, 50 साल तक बजाते रहो, उसको कोई फिर हिलाने वाला तो है नहीं है। अब ये हमारे राहुल जी भी चले जाएंगे अब जेल, तो मुद्दा तो राजनीति का वैसे खत्म हो गया। 24 में कोई आएगा ही नहीं भाई साहब, इलेक्शन भी नहीं होने चाहिए अब तो। लोगों का जो टैक्स है, ये हराम का पैसा खर्च करते हैं रैलियों में, तो अच्छी बात है ना। मोदी जी खुद कह रहे हैं भाई 24 में हमारी सरकार आएगी, तो ये फिर इलेक्शन का के लिए करा रहे हैं? इतना हराम का पैसा कह रहे हैं 24 में वो कह रहे हैं सरकार आएगी, हमारी सरकार आएगी। अमित शाह जी भी कह रहे हैं। डेली भाई साहब 5 बजे तक न्यूज़ देखता हूँ यार मैं कोई अनपढ़ जरूर हूँ मगर इतना गवार नहीं हूँ कि पब्लिक के समस्या को, जब वो कह रहे हैं सरकार हमारी बनेगी तो अच्छी बात है ना, पब्लिक का टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, करोड़ों रुपए जो आप हरामों में फूंक देते हो रैलियों में। बस अब तो सोशल मीडिया इसी पे कह दो हाँ जी हमें वोट डाल देना, वोट डालने की भी जरूरत नहीं है। जब आपकी सरकार है 5 साल बैठ जाइए, इलेक्शन भी नहीं होने चाहिए। क्या करें भैया आप? बेईमानी की नीयत है ना इससे, तो और क्या है। जब सरकार बनाना चाह रहा है, खुद ही कह रहा है कि मेरी सरकार आएगी, तो वो तो यही है कि बेईमानी है, सरासर बेईमानी दिखा रहे हैं। खुद ही आप कह रहे
जब खुद ही हो रहे हैं हमारा कुछ जात जीत है तो वो तो बस सरेदर तो दिख रही है कहाँ जी बेईमानी हो रही है। मरने से पहले कैसे कह सकते हो कि मेरी मौत आ रही है? आप मरने से पहले तो थोड़ी पता, उनको यह पता कि हम जीते ही हुआ तो भाई साहब लड़ने वाला कौन है फिर? राहुल गांधी जी गए, 2 मंत्री पहले चले गए, केजरीवाल का भी नंबर 24 से पहले आ जाए, खत्म हो गई कहानी। तो ये 5 साल नहीं, ये लग रहा बीजेपी 500 साल तक नहीं हिलेगी। बस यही मुद्दे रहेंगे आपके साथ, यही कहना। जय हिंद। विपक्ष का और कोई नहीं है ऐसा जो भाई साहब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, विपक्ष कोई भी उठेगा। अब इनको ना मंदिर वो ये मकान नहीं बना, अब जेलें और बढ़ा लो, जेलों, अब एक जेल से गुजारा नहीं चलेगा। जेल आंदोलन भरते जाओ, जो सच बोले अंदर डालो, जो आपके खिलाफ बोले अंदर डालो। तो ये इनका सिस्टम है। आप सच बोलोगे तो आपको अंदर कर दिया जाएगा, कोई ना कोई आपके ऊपर। आप में एक छोटी सी बात, ऐसा क्या जो राहुल गांधी ने बयान दे दिया जो सारा कुछ ही उनका ख़त्म कर दिया? क्या ऐसा कर? कौन ख़त्म कर दिया? कोर्ट ने गलत समझा ना इसको। भाई साहब इतने मर्डर के भी केस देखे हमने, रेपिस्ट के भी केस देखे, सारी चीज़। आप 1 साल की सज़ा दे दो, 1.5 साल की, इसका मतलब ये मैच ही फिक्स था क्या 2 साल की सज़ा? बंगला भी खाली हो जाएगा, जज को पता था, इसकी संस्था भी चले जाएगी। जज ने तो कहा कि माफ़ी मांग लीजिए ना। नहीं, वो कह रहा मैं गलत था तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांग। भाई साहब जब आप गलती नहीं, अगर कोई चीज़ आपने चोर कहा है किसी को, ठीक है, उसने ये नहीं कहा कि सारे ही बंदे चोर हैं, उन्होंने ये कहा जितने नाम सर के आते हैं मोदी। हाँ, क्यों चोर होते हैं जो? ऐसा तो भाई साहब ये पुलिस वाले हमारे पे माना से हम कहते हैं सारे पुलिस वाले चोर हैं, सारे रिश्वतखोर हैं, ऐसा तो सारे पुलिस वाले मानहानि केस कर देंगे। तो यह कोई मेरे ना बात हजम नहीं हो रही। कोई मुद्दा होता, अब आप इनकी सरकार बनी है हरियाणा के अंदर, हरियाणा में बाबा राम रहीम है, मर्डर, बलात्कारी, रेपस, सारे क्राइम करे, 45 दिन की पेरोल मिल जाती है। शोनो शाकत से लोग आते हैं, क्या तरीका है यार? है वो अगर नेता है, जहाँ ऐसे वो मुद्दे उखड़ते रहते हैं, राजनीति है हर इंसान। अब इन्होंने बोल दिया था जी कांग्रेस की विधवा, उस पर तो किसी ने नहीं केस करा। वो जो स्मृति ईरानी है, वो हमारे प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह थे, उनके लिए चूड़ियाँ भेज रही थी। अगर हाँ ठीक है ना, तो ये कैसे यार तुम राजनीति कर रहे हो? दुनिया चांद पे पहुंच गई, आप अनपढ़ गवार जैसी राजनीति कर रहे हो। कोई आता कहता है ये अनपढ़ गवार है, डिग्री दिखाए, वो खुद कहते हैं हम चाय वाले हैं, कभी कहते हैं हम फकीर हैं, कोई कहता है हम तड़ी पार हैं, कोई कहता है पकोड़े तल लो। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना, अच्छी चीज़ पे। क्या लगता है कोई विकल्प? कब ऐसा भाई साहब, ये किसी के बाप का देश नहीं है, 140 करोड़ की जनता है। अगर तो किसी में समझ या किसी में अक्ल आएगी, वो 24 में दिखाएंगे, अपना 24 में दिखाएंगे। पब्लिक को लगेगा क्या भाई मैंने घर पे बच्चों की फीस कहाँ से ला के देनी है, मोदी जी नहीं देंगे। घर पे दूध कैसे लाना है, मोदी जी नहीं ला। हम मेहनत करेंगे, काम करेंगे, हमें सरकारें नहीं देती है, हमारी मेहनत हमें दे। ये तो हमारे पैसे से लोग इतनी ऐशो आराम कर। भाई साहब आज मुझे को बताओ, सदन नहीं चल रहा, इनके बाप का पैसा नहीं है, करोड़ों रुपए वेस्ट हो रहा है सदन में, करोड़ों रुपए। ये हमारे लिए वहाँ पे बिल की लड़ाई नहीं लड़ते, ये अपनी दुश्मनी निकालते हैं। मैं मोदी की माँ कर दूंगा, मैं राहुल के साथ ऐसे तो ये अपना इन्हें करना, तो इन्हें लाल किले के अंदर बिठाया करो, लड़ाई करेंगे। सही बात तो ये है ना, 2.5 करोड़ रुपए डेली खर्च होता है सदन का। अब ये किसके? आपके टैक्स का पैसा, इनके टैक्स, इनके बाप का पैसा हो। क्या लगता है कौन जो है मुद्दा उठा सकता है, कौन है? मुद्दा ऐसा है जी, विपक्ष तो कुछ रहा ही नहीं, मुद्दा तो उठाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अब कोई भी मुद्दा उठाएगा, कौन उठाएगा मुद्दा? कौन उठाएगा? राहुल गांधी जी अंदर चले गए, केजरीवाल जी अंदर चले जाएंगे 24। तो मुद्दा भाई साहब, केजरीवाल जी भी अंदर चले जाएंगे, वो आ जाएंगे, कोई रिपोर्ट। अच्छा आपने ये बोला, चलो अंदर, कुछ भी नहीं, गलत भी बोलेंगे, नहीं भी बोलेंगे तब भी अंदर कोई ना कोई CBI जो भी चीज़ें होंगी। अब मैं बता रहा हूँ, कोई भाई साहब बोलने वाला मैं तो रहूँगा नहीं अकेला, सीधी बात है। जो बड़े बड़े नेता वही तो बोल सकते हैं। तो इस बार में ख़त्म ही हो गई कहानी। अब हो सकता है आपकी भी दुकानदारी बंद हो जाएगी।